भैया ये लीजिए आपके पैसे। भैया वो आपने कॉलेज फ़ीस के लिए पैसे दिए थे ना, ये वही पैसे हैं, थोड़े से कम है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूंगा। हाँ तो पूरी फीस भरना। तूने मांगे थे ना मुझसे पैसे 1 लाख रुपए, तो मैंने तुझे दे तो दिए। अरे नहीं भैया, वो क्या है ना, मैंने पैसे अरेंज कर लिए, तो ये पैसे आप वापस रख लीजिए। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? तूने मुझसे बोला था ना कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, और मैंने तुझे पैसे दिए भी थे, और तूने तो बोला था कि तुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अरे भैया पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन मैंने बोला ना पैसे अरेंज कर लिए हैं। वो बनिया अंकल नहीं है, उन्होंने बोला कि वो पूरे 1 लाख रुपए मुझे दे देंगे, वो भी 3% ब्याज पे। सीनू, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? तेरे भाई के होते हुए तू किसी बाहर से पैसे लेगा? अरे फालतू का इंटरेस्ट लगाएगा वो। और क्या सोचे जा रहा है तू ये? वो बात ये है ना कि मैंने आपकी और भाभी की बात सुन ली थी। ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमने अपने भाई की फीस भरी है ना? मैंने कौन सी फीस भरी थी? मैंने तो कुछ नहीं दिया उसे। तुम ना झूठ मत बोलो, उसके पास पैसे कहाँ से आए? कहाँ से वो अपनी फीस भर रहा है? पैसे? अरे मैंने कौन से पैसे दे दिए उसे? तुमने मना तो किया था, मैंने नहीं दिए उसे पैसे। ये झूठ ना तुम मेरे से मत बोलो, मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हें क्या ये धर्मात्मा बनने का शौक चढ़ा हुआ है। तुम पैसे कभी अपने भाई को देते हो, अपनी माँ को देते हो, अपने बाप को देते हो। जब मैं मांगती हूँ तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले 50,000 का मैंने तुमसे पर्स मांगा था ना, वो दिलवाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और 1 लाख रुपए अपने भाई की फीस भरने के लिए तुम्हारे पास पैसे आ गए। देखो तनुश्री, तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मैंने दिए थे पैसे उसे, और मैं क्या करता यार, देने पड़ गए मुझे। वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरे पास आया था पैसे मांगने। उसने बोला कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मगर मुझे पैसे नहीं दिए, फीस नहीं भरी तो उसे डिग्री नहीं मिलती, बस इसीलिए मैंने भर दिए। और वो बेचारा 3 साल से मेहनत कर रहा है यार। अगर ये लास्ट वाला सेमेस्टर रह जाता तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। बस इसीलिए मैंने पैसे दे दिए, और मैं नहीं देता तो पापा देते। पापा को क्या बोलता मैं? अरे पापा की सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई है मुझे पढ़ाने लिखाने में, और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। अगर मैंने उसकी फीस भर दी तो इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? जब मैं मांगती हूँ तो तुम्हारे पास एक चवन्नी भी नहीं होती मुझे देने के लिए, और अब तुम लाख लाख रुपए फीस भर रहे हो। मेरे शौक तुम पे पूरे होते नहीं, इधर उधर पैसे बर्बाद करते हो। जब मैं कुछ चीज मांगती हूँ तो तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। यार मैंने सिर्फ 50,000 का एक पर्स मांगा था, तुमने अपने भाई की लाख रुपए फीस भरी है, वो कहाँ से आ गए फिर तुम्हारे पास पैसे? यार 50,000 रुपए का पर्स है, फालतू की चीजों में क्यों पैसा खर्च करूं मैं? हाँ जो पैसे मैं मांगती हूँ वो तो होते ही है फालतू के, और कोई मांगता है तो फटाक से निकल जाते हैं। इस घर में ना तुम ही रहो, मेरे को नहीं रहना। भाभी कितना गुस्सा कर रही थी। 50,000 रुपये का बैग शायद मेरी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और वैसे भी भैया मैं नहीं चाहता कि भाभी गुस्सा करे। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँगा, और नहीं भी पढ़ पाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल पढ़ाई कहाँ ही मैटर करती है भैया, मैं देख लूँगा अपना कुछ ना कुछ। और वैसे भी भैया मेरे पढ़ने या ना पढ़ने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप भाभी को बैग दिला दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाभी गुस्सा और आप दोनों के बीच में अनबन हो और आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो। देख छोटे, मेरी बात सुन। जब तूने सब कुछ सुन ही लिया है तो एक बात मेरी भी सुन ले। बात दरअसल ये है कि जो तेरी भाभी है ना, वो बड़ी नादान है। उसे अभी पता ही नहीं है कि तू मेरे लिए क्या मैटर करता है। अभी ना तेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे। और तुझे पता है, जब मैं तेरी उम्र में था, पढ़ाई लिखाई करता था ना, तो मेरा सारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, अपना एम्पायर खड़ा करूँ, अपना बिजनेस खड़ा करूँ। और ये सब जब ही हो पाता है जब हम पढ़ पाते हैं, हमारे पास डिग्रियाँ होती हैं। और आज मैं अपने पापा के पैसों की वजह से इतना आगे बढ़ सकता हूँ, तो मेरे पैसों से तो कितना आगे बढ़ सकता है, इस बारे में भी तो सोच। और मेरे पापा ने जो मुझ पर इन्वेस्टमेंट की थी, उसी इन्वेस्टमेंट के बदले जो मैं तेरे ऊपर लगा रहा हूँ, उससे तेरा ही तो फ़ायदा होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, मुझसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा करे, बिजनेस बनाए। और जब मैं ही तेरी हेल्प नहीं करूँगा, तेरी पढ़ाई में पैसा नहीं लगाऊंगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरा कमाने का। और अगर पापा के पास पैसे होते ना, वो अब तक तेरे ऊपर लगा चुके होते। वो खुद सामने से बोल देते कि कितने पैसे चाहिए तुझे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पापा की सारी सेविंग्स मुझे कामयाब इंसान बनाने में लग चुकी है। अब तो वो जॉब भी नहीं करते, इसलिए उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और रही बात तेरी भाभी की, वो ना थोड़ा दिमाग से तेज चलती है थोड़ा। उसे पता नहीं कैसी सहेलियाँ मिल गई है, किसी की बातों में आ जाती है। तो उसकी बातों को ना ज़्यादा माइंड मत किया कर, उसको जो बोलना है बोलने दिया कर। लेकिन देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू भाई है मेरा, और तुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी है मेरी, क्योंकि तू एक दिन कामयाब इंसान ज़रूर बनेगा। और हाँ, ऐसी छोटी मोटी बातों पर ना नाराज़ मत हुआ कर। मेरे और पापा की नज़रों में ना तेरी इज्जत बहुत बड़ी है।
तू जान से प्यारा है हमें, समझा? अब चुपचाप से पैसे रख और अपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा कर, और आगे से तेरे जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, मैं तुझे छोड़ने जाऊँगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लेकिन भैया आप बस भाभी का देख लेना, कहीं मेरी वजह से आपका रिश्ता। तू टेंशन मत ले, मैं मानता हूँ तेरी भाभी थोड़ी नादान है, लेकिन मैं उसे प्यार से समझाऊँगा ना तो वो सारी बातें समझ जाएगी। अब जा जल्दी अपनी पढ़ाई लिखाई कर, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के ना कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, है ना? अब जा, चल। ठीक है भैया।